जी बिल्कुल, दो सूबों के इंतखाबात पंजाब और केपीके का अज़ खुद नोटिस का जो मामला था सुप्रीम कोर्ट में नया रुख इख्तियार कर गया है। गुज़िश्ता जो समाअत थी 23 फरवरी की, उसका तहरीरी फैसला जारी किया गया जिसमें 4 जजेस ने इख्तिलाफी नोट लिखा और उसके बाद फिर अब ये जो नूर रुकनी लार्जर बेंच था वो तहलील भी हो चुका है, जिसमें से नई डेवलपमेंट ये हुई कि जो 4 जजेस ने इख्तिलाफी नोट लिखा था उसके अलावा भी दीगर 4 जजेस ने इस बेंच का हिस्सा बनने से माजरत कर ली है। 4 जजेस जिसमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस एजाजुल हसन और याहिया अफरीदी, इन 4 जजेस ने इस केस का की समाअत का हिस्सा बनने से जो है माजरत की है। और उसके बाद 5 जजेस जो हैं जो बाकी बचते हैं उन्होंने अभी ये केस जो है उनकी सरबराही में, चीफ जस्टिस की सरबराही में ये केस चल रहा है। दोनों तरफ से दलाइल दिए जा रहे हैं, लेकिन जो इख्तिलाफी नोट 4 जजेस ने लिखा था 14 सफ़ात पर, उसका तहरीरी फैसला जारी किया गया गुज़श्ता समाअत का 23 फरवरी का। उसमें कुछ सवालात उठाए गए हैं। उसमें यह भी कहा गया, जो अदालती फैसला था कि दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने सवाल उठाया था कि केपीके और पंजाब की जो असम्बलियां तहलील हुई हैं उनकी आईनी हैसियत क्या है, इसको देखा जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी यही सवाल उठाया था कि 2 सूबों की असम्बलियां किन वजूहात की बिना पर तहलील हुई, इसका जायजा लिया जाना चाहिए। और ये भी कहा गया कि जो असम्बलियां हैं क्या वो दोबारा बहाल हो सकती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी सवाल उठाया था, अदालती हुक्मनामे में इसको भी बताया गया है। और एक इख्तिलाफी नोट लिखा गया था जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से, और उनकी तरफ से कहा गया था कि आर्टिकल 184 के तहत क्या ये मुकदमा जो है नहीं सुना जा सकता। उनका ये एक इजाफी इख्तिलाफी नोट था। तो ये 4 इजाफी जो नोट थे वो आज के तहरीरी फैसला जो जारी किया गया 23 फरवरी की समाअत का, उसमें ये सामने आया है। लेकिन आज जो नई डेवलपमेंट हुई कि ये जो मामला था चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया था, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस की तरफ से 5 रुकनी जो बेंच है जो बाकी बचता है वो अभी इस केस की समाअत कर रहा है। और कुछ अहम रिमार्क सामने आया है। कहा गया है कि कल 9:30 बजे इस केस की समाअत शुरू कर लेंगे और इसको कल ही मामले को निपटा दिया जाएगा, इस केस को मुकम्मल कर लिया जाएगा। और फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तदा की गई थी उसको मुस्तरद किया गया है अदालत की तरफ से, क्योंकि ये फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा थी पीडीएम की तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था और एक एतराज़ात सामने आए थे 2 जस्टिस साहिबान पर, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन ने के ऊपर उनकी तरफ से एतराज़ दायर किया गया था। लेकिन उसके बाद आज नई डेवलपमेंट ये सामने आई है कि उन दोनों जजेस ने इस केस का हिस्सा बनने से माजरत कर ली है। तो अब 5 रुकनी बेंच जो है इस केस को सुनेगा और इस केस का फैसला जो है होगा। लेकिन साथ में जो 5 रुकनी जजेस में जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है ये इस केस की समाअत कर रहे हैं। दोनों तरफ से अभी भी दलाइल जारी हैं। बैरिस्टर अली जफर और दूसरी तरफ से फारूक एच नाइक जो है वो दलाइल दे रहे हैं। और इस केस को अब नया रुख ये है कि 5 रुकनी बेंच जो है वही इस केस को सुनेगा। और पीडीएम की तरफ से जो इख्तिलाफ था वो भी दूर हो गया है। और अब देखना ये होगा कि जो आईनी और कानूनी जिसके मुताबिक आर्टिकल 224 के मुताबिक 90 रोज़ में इलेक्शन होना है, तो क्या जो दीगर सवालात उठाए गए थे जस्टिस मंसूर अली शाह चूँकि अभी भी इस केस को सुन रहे हैं, उनकी तरफ से सवालात उठाए गए थे कि क्या असम्बलियाँ दोबारा बहाल हो सकती हैं या जो असम्बलियाँ तहलील की गई थी वो किन वजूहात की बिना पर की गई थी। तो ये भी अभी चीज़ें सामने आ रही हैं कि क्या असम्बलियाँ दोबारा बहाल हो सकती हैं या देखा जाएगा कि जो असम्बलियाँ तहलील हुई वो किन वजूहात की बिना पर हुई। और दोबारा फिर ये भी देखना होगा कि अदालत क्या फैसला करती है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होना है और वो कितनी जल्दी इस केस का फैसला देते हैं, ये केस किस तरफ जाता है। ये सारे इसकी कड़ियाँ जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ी हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि नया बेंच तश्कील दिया जाएगा, लेकिन वो नया बेंच तो तश्कील नहीं दिया गया और ना ही फुल कोर्ट बनाया गया। जो बाकी 9 रुकनी बेंच में से 5 जजेस साहिबान बचे हैं वही इस केस को सुन के फैसला करेंगे।